मुझे ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने इस बजट के अंदर क्या किया, एसटीटी बढ़ा दिया। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर एसटीटी हाइक कर दिया। कितना किया भाई? 150% बढ़ाया है। 150% का इजाफा। वो जो डेसिमल्स में नंबर है ना, वो छोटे से लगते हैं, बट इसकी वजह से आज मार्केट गिर गई है। ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट पे आप एसटीटी लगा रहे हो, 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। लोगों को लग रहा है क्या ही है, 150% का इंक्रीज है। और ऑप्शन में 0.1 से 0.15%। भाई आप देखो ना, परसेंटेज वाइज गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है कितना गुना बढ़ जाएगा। अब इससे हुआ क्या, एमसीएक्स का शेयर 17% गिर गया, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 10% गिर गया, एंजल वन 10% गिर गया एक ब्रोकर, ग्रो लगभग 3% नीचे क्लोज हुआ, आनंद राठी 3.5% नीचे क्लोज हुआ। मतलब एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स तो ब्लीड कर गए। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जो निर्मला सीतारमण जी ने ये एसटीटी के अंदर टैक्स हाइक करी है। इनफैक्ट शेयर्स बायबैक के ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। तो अब आप टैक्स ही टैक्स वसूलते रहो और मार्केट से एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है मेटल स्टॉक्स को। आप देखो, हिंदुस्तान कॉपर 21% गिर गया, हिंदुस्तान जिंक 20% गिर गया। आप नाल्को देखो, नेशनल एल्यूमिनियम 17% गिर गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, सिल्वर के अंदर लोअर सर्किट लग गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है। गोल्ड के अंदर भी लोअर सर्किट लगा और फिर वो बाउंस बैक हुआ है। अब आप कहोगे तो सब बुरा बुरा हुआ, अच्छा किसके लिए हुआ है? अच्छा हुआ है मेरे भाई, एक तो फार्मा के अंदर और दूसरा आईटी के अंदर। अगर मैं आपको फार्मा में दिखाऊं, चलो बायोकन का जो शेयर है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, मैक्स हेल्थ केयर 2% बढ़ गया। तो फार्मा के अंदर, और आप देखो हेल्थ केयर के अंदर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया। तो भाई ये इसके लिए तो अच्छा ही है कि यहां पर ये सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। और लोगों ने डिफेंसिव स्टॉक्स को चूज किया, जैसे कि आईटी, विप्रो पॉजिटिव में क्लोज हुआ, टीसीएस पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो लोगों ने आईटी पर भी भरोसा दिखाया। बट डिफेंस और रेलवे, वहां पर बजट एलोकेशन होने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है भाई। भारत डायनेमिक्स का शेयर 10% गिर गया, बीएल का शेयर 5% गिर गया। फाइनली आप बताओ कि आपको किस शेयर में सबसे ज्यादा फायदा और किस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।